Without information, without notification, it's our mandate to search, it's our mandate to visit. You are nobody to tell us. Who are you? I am Masjid Federation member. Take him with him. Take him with नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। अक्सर लोग मुझ पर ये आरोप लगाते हैं कि आप हमेशा एक ही समाज के हितों के बारे में बोलते हैं। एक ही समाज से मेरा मतलब है सनातनी समाज, यानी जैन, बौद्ध, सिख और हिंदुओं के लिए। लेकिन ये उनका अनर्गल आरोप है। मैं और भी लोगों के हितों के बारे में बोलता हूं, ये बात अलग है। अगर मैं उनके हित की बात भी करूं तब भी वो मेरे से नाराज हो जाते हैं। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं और सीधा आपको मुद्दे की तरफ ले चलता हूं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। without information, without notification, it's our mandate to search, it's our mandate to visit. You are nobody to tell us. Who are you? I am Masjid Federation member. Take him with him. Take him with you to police ಸರ್ station. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ ಕೇಳೋಣ Take him with you to police station. ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದೆ You find out in there. ಸರ್ ಯು ಡಾಂಟ್ Lodge file, lodge FIR against him. Get him. Get him with you. ಸರ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು आप लोगों ने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में जो व्यक्ति बोल रहा है उनका नाम प्रियंक कानून गो है और वो राष्ट्रीय बाल आयोग संरक्षण के अध्यक्ष है। ये कन्नड़ भाषा में बोल रहे हैं, शायद इसलिए आपको समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में क्या है और क्या दिखाया गया है। दरअसल जो प्रियंक कानून गो हैं, एनसीपीसीआर के अध्यक्ष, इनको एक सूचना मिली कि कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में एक यतीम खाना है, यानी कि एक अनाथ आलय है। वहां पर कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं और जब प्रियंक कानून गो पुलिस टीम के साथ वहां पर पहुंचे तो वहां का मंजर बहुत ही दर्दनाक था, भयानक था। वहां उस यतीम खाने में एक ही कमरे के अंदर 20 से ज्यादा नाबालिग बच्चियां भेड़ बकरियों की तरह ठूसी हुई थी। मैं भेड़ बकरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस कमरे में कोई रोशनदान नहीं था, कोई पंखा नहीं था, कोई एयर कूलर नहीं था। बच्चियां बहुत ही डरी सहमी हुई थी और कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। और उस कमरे के अंदर एक ऐसा घिनौना कार्य चल रहा था जिसको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। वहां उस मौलवी और वहां की एक महिला, सलमा नाम की एक महिला के द्वारा इन बच्चियों को खाड़ी देशों में भेजा जा रहा था। खाड़ी देशों से मेरा मतलब है सऊदी अरेबिया, यमन, कुवैत, कतर जैसे अमीर देशों में। वहां से बड़े बूढ़े जो शेख होते हैं, बुजुर्ग 60 साल से लेकर 80, 90 साल से इन मासूम बच्चियों को खाड़ी देशों में ले जा रहे थे और वो भी एक घिनौने रिवाज के कारण। आज मैं उस रिवाज का भी खुलासा करूंगा। इन सभी बच्चों को मुक्त करवा दिया गया है और अब मैं बताता हूं वो रिवाज क्या है। दरअसल इस्लाम में 2 तरह के निकाह होते हैं। एक निकाह तो आम रजामंदी से होता है, यानी लड़का लड़की एक दूसरे के लिए हामी भरते हैं। मौलवी कहता है कबूल है, वो दोनों तरफ से कहते हैं कबूल है, निकाह हो जाता है। मेहर की रकम तय की जाती है। अगर लड़का लड़की को तलाक देता है तो उसको मेहर की रकम अता करनी पड़ती है। और दूसरा विवाह नहीं, क्षमा चाहूंगा, निकाह। और दूसरे जो तरह का निकाह है उसको कहते हैं मुत्ताह निकाह। यह निकाह ज्यादातर शिया समुदाय के अंदर होता है और इस निकाह के तहत, या निकाह कह लीजिए या एग्रीमेंट कह लीजिए, इस निकाह के तहत यह विवाह कुछ घंटों का, कुछ दिनों का, कुछ सप्ताहों का या कुछ महीनों का हो सकता है। इसमें लड़की के माँ बाप से सौदा तय होता है, यानी मेहर की रकम तय होती है और इस बच्चियों को जो अरब से शेख आते हैं कुछ घंटों के लिए होटल में ले जाते हैं, यानी खुलेआम रिवाज के नाम पर देह व्यापार होता है।
और अपनी मर्जी से वो थोड़े घंटे रखकर या कुछ दिन रखकर या हफ्ता रखकर इस बच्ची को छोड़ देते हैं। जो मेहर की रकम तय होती है उसमें से आधी रकम बच्ची को और आधी उसके मां बाप को दे दी जाती है। यानी खुला, आप समझ सकते हैं इसको मैं क्या नाम दूं। और इसी तरह से बहुत से देह व्यापार के दलाल हैदराबाद में, कर्नाटका में घूमते हैं और गरीब मुस्लिम परिवारों से संपर्क करते हैं, उनको इस्लाम के नाम पर बरगलाते हैं और इन बच्चियों को मुत्ता निकाह के नाम पर अरब कंट्री में भेज दिया जाता है। आज तक ऐसी ना जाने कितनी सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चियां भारत से अरब देशों में गई है। देखिए किस तरह से ये लालची शेख बच्चियों को ललचाई आंखों से देख रहा है और जो लड़की पसंद आ गई उससे मुत्ता निकाह कर लेते हैं और अपने शारीरिक भूख मिटाते हैं। कुछ मामलों में तो आधे पौने घंटे का निकाह भी होता है। आप मेरी बात को गंभीरता से समझिएगा। तभी मैं कहता हूं इस देश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता कानून आना चाहिए। इस तरह के जो कुरीतियां हैं इस्लामिक समाज में, इनको दूर होना चाहिए। और ये सब हो रहा है आंध्रा में, हैदराबाद में, जहां असुद्दीन ओवैसी रहता है। देखिए ये जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा रहता है, लेकिन ये भी इस मामले में खामोश है, क्योंकि इस निकाह को ये सब लोग जायज ठहराते हैं क्योंकि इनकी शरीयत में लिखा हुआ है। और जो शरीयत में लिखा हुआ है वो गलत कैसे हो सकता है मेरे भाई? क्या इन रीति रिवाजों को बदलना नहीं चाहिए? हमारे भी सनातन समाज में ऐसी कुछ कुरीतियां हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बछेड़ा समाज नामक एक जनजाति है जो अपनी बच्चियों से भी इस तरह के देह व्यापार करवाते हैं। चाहे वो कोई भी समाज हो, मुस्लिम समाज हो या कोई भी समाज हो, इस तरह कुरीतियों को दूर होना चाहिए। क्या इन बच्चों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इन बच्चियों को ऊंची उड़ान या ऊंची पढ़ाई का ख्वाब नहीं देखना चाहिए? तो फिर क्यों एक रीति रिवाज के कारण इन बच्चियों को जहन्नुम में धकेल दिया जाता है, खुद उनके मां बाप के द्वारा? कैसे मां बाप है, शायद उनकी कोई मजबूरी होगी, गरीबी के कारण अपनी बच्चों को मुत्ता निकाह कर देते हैं, यूं कहिए बेच देते हैं, क्योंकि उनको मेहर के नाम पर एक बड़ी रकम मिलती है। और अरब के जो ये दरिंदे हैं भारत आकर इन बच्चों का सौदा करते हैं और कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार अगर बच्ची की माहवारी हो गई यानी मासिक धर्म हो गया, पीरियड आ गया, तो वो बालिग मानी जाती है। ये है इस देश का कानून। अगर हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख समाज 18 वर्ष से पहले अपनी बच्ची का शादी कर दे रजामंदी से भी, तब भी उसको जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि वो बच्ची नाबालिग है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इन संप्रदाय विशेष के लोगों को इतने असीमित अधिकार दे दिए गए अल्पसंख्यक के नाम पर, यानी छोटी सी मासूम बच्ची अगर वो 12 साल की भी है, अगर उसको माहवारी हो गई तो वो बालिग हो गई और वो कहीं भी धकेली जा सकती है, चाहे वो मौत के मुंह में चली जाए। क्या ऐसी सामाजिक कुरीतियों को दूर नहीं होना चाहिए? जिस तरह प्रियंक कानूनगो ने इन 20 बच्चों को मुक्त करवाया, ऐसी ना जाने कितनी सैकड़ों, हजारों, लाखों बच्चियां इन देह व्यापार के शिकारियों के चंगुल में है जो मानव तस्करी करते हैं। क्या उनको आजाद नहीं होना चाहिए? अगर मेरी बातें, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आपसे एक बार निवेदन फिर से करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये बात मुस्लिम समाज के लोगों तक भी पहुंच सके और वो इस कुरीति से बाहर आने के लिए आवाज उठाएं। क्योंकि किसी समाज में कोई कुरीति होती है, अगर हमारे ग्रंथों में कोई बात लिखी हुई है गलत, हम उसका विरोध करेंगे। अगर आपकी शरीयत के अनुसार ये सब जायज है तो मेरी नजरों में नाजायज और हर माँ बाप की नजरों में यह नाजायज होना चाहिए। आप भी इनके खिलाफ एकजुट हो जाइए और आवाज उठाइए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र
राजेश भसीन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।